23 मार्च 1931 ब्रिटिश हुकूमत का एक काला दिन। लाहौर सेंट्रल जेल में 3 युवाओं को फांसी दे दी गई। लेकिन क्यों? कौन थे इन 3 क्रांतिकारी और उनका अपराध क्या था और आज भी इनका बलिदान क्यों याद किया जाता है? आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक घटना के बारे में। ये 3 नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वो आग थे जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। भगत सिंह एक विचारशील क्रांतिकारी, सुखदेव निडर योद्धा और राजगुरु साहसी स्वतंत्रता सेनानी थे। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। उस समय भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे, लेकिन जब उन्होंने इस घटना के बारे में सुना तो वे अगले दिन जलियांवाला बाग गए और वहाँ की मिट्टी अपने घर लाए। यह घटना उनके जीवन की सबसे पहली प्रेरणाओं में से एक बनी, जिसने उन्हें क्रांतिकारी मार्ग पर आगे बढ़ाया। क्या हुआ था 23 मार्च 1931 को? 23 मार्च 1931 की शाम नियत समय से पहले ही ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी। फांसी के बाद भी अंग्रेज उनसे डरते थे, इसलिए उनके शवों को चोरी छिपे फिरोजपुर ले जाकर जला दिया गया। कब और क्यों बनी ये परिस्थिति? 1928 में जब लाला लाजपत राय पर ब्रिटिश पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उनकी मृत्यु हो गई, तब भगत सिंह और उनके साथियों ने बदला लेने की ठानी। उन्होंने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अफसर जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। कहाँ हुई ये घटनाएं? यह घटनाएं ब्रिटिश भारत में लाहौर, अब के पाकिस्तान में और दिल्ली में हुई। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम फेंका ताकि ब्रिटिश सरकार को संदेश दिया जा सके कि भारतीय युवा जाग चुके। क्यों थी यह फांसी इतनी महत्वपूर्ण? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी सिर्फ 3 लोगों की मौत नहीं थी, यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नई क्रांति की शुरुआत थी। लाखों युवाओं ने इस घटना से प्रेरित होकर आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने की शपथ ली। कैसे बनी इनकी सोच इतनी क्रांतिकारी? जेल में रहते हुए भगत सिंह ने लेनिन, मार्क्स और रूसी क्रांति पर अध्ययन किया। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि क्रांति सिर्फ बंदूकों से नहीं, विचारों से भी लड़ी जाती है। जेल में उन्होंने लेनिन की किताबें पढ़ी और फांसी से पहले जब जेलर ने उनसे अंतिम इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा, पहले मुझे अपनी किताब पूरी करने दें, फिर आप मुझे फांसी दे सकते हैं। फांसी के समय उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर मेरा रंग दे बसंती चोला गीत गाया और फिर हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। भगत सिंह का संदेश आज के युवाओं के लिए क्या है? आज हम आज़ाद हैं, लेकिन क्या हम भगत सिंह के सपनों का भारत बना पाए हैं? क्या हम उनके विचारों को समझकर समाज को बेहतर बना रहे हैं? शहीद दिवस केवल एक तारीख नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को याद करने का दिन है। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।